अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि वायरलेस कनेक्टिविटी कितनी टाइप्स की होती हैं और कौन सी ज़्यादा बेस्ट है। और उनको हम कंपेयर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आज की जो वीडियो इसको बनाने का मकसद ये है कि हमने नेक्स्ट वीडियोस में जो है वायरलेस स्विचिंग या वायरलेस कनेक्टिविटी को लेकर चलना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वायरलेस जो है कनेक्टिविटी कितनी टाइप्स की होती हैं, कौन सी ज़्यादा बेटर है और उनमें डिफरेंस क्या है। तो उसके उसके लिए भी ये वीडियो बनाई गई है। तो दोस्तों वायरलेस कनेक्टिविटी तीन किस्म की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल IR है, दूसरे नंबर पे RF है, तीसरे नंबर पे वाईफाई है और अब वाईफाई से भी ज़्यादा एडवांस कनेक्टिविटी आ गई है वायरलेस। वो कुछ लाईफाई हैं, कुछ माईफाई हैं और बहुत सारी वायरलेस टाइप्स आ चुकी हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ वाईफाई की बात करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो IR है वो इंफ्रारेड जो है उसके बेसिक पे काम करती है। तो इसमें इंफ्रारेड का एक सेंसर लगा होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। जो ट्रांसमीटर होता है वो इंफ्रारेड के थ्रू जो है वो अपना डाटा सेंड करता है और रिसीवर जो होता है वो भी इंफ्रारेड रेज को रिसीव करके उसको डिकोड करके उसके ऊपर अमल करता है। यानी कि जो ट्रांसमीटर है उसने डाटा को ट्रांसमिट करना है कोडिंग के थ्रू और जो रिसीवर है उसने रिसीव करना है इंफ्रारेड सेंसर के थ्रू और उसको डिकोड करके फर्दर आगे काम करना है। तो दोस्तों IR जो है इसकी रेंज बहुत कम होती है, एक कमरे के अंदर इसको आप चला सकते हैं। और इसकी एक एग्जांपल है इसका आपके टीवी का रिमोट, आपके किसी वूफर का रिमोट जो नॉर्मली घर में यूज़ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है IR टेक्नोलॉजी वो इंडोर यूज़ होती है। यानी कि कमरे के अंदर अंदर अप्लाइंसेस जितनी भी हैं वो आपकी ज़्यादातर IR पे काम करती हैं। और इसकी सबसे बड़ी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसमें डायरेक्शन सेम रखनी होगी। रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो काम करेंगे, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगी। तो दूसरा इसका मसला ये है कि दोस्तों इसमें जो है आपकी एक जो है डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, कम कम से कम डिस्टेंस होगा तो ये काम करेगी, ज़्यादा डिस्टेंस से ये जाके काम करना बंद कर देगी। तो लेकिन इंडोर में क्योंकि डिस्टेंस का मसला नहीं होता, ज़्यादातर IR सेंसर वगैरह जो हैं वो इंडोर अप्लाइंसेस के लिए यूज़ होते हैं। और दूसरी टाइप आ जाती है दोस्तों RF टेक्नोलॉजी। अब जो RF टेक्नोलॉजी है दोस्तों ये RF का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि आपने रेडियो अक्सर सुना होगा, देखा भी होगा कि वो हवा में उसके रेडियो के सिग्नल आ रहे होते हैं और वो रिसीवर उसको कैच करता है, उसको डिकोड करता है और उसके ऊपर जो है वो काम करता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो है ना वो कनेक्टिविटी ये अच्छी है, इसकी रेंज भी ज़्यादा है। तो इसका एक तो फ़ायदा ये है कि ये आउटडोर भी काम करती है, इंडोर भी काम करती है और ये ट्रांसमिट हो जाती है। यानी कि कोई दीवार लगी हुई है या जैसे IR में तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, लेकिन RF में डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती। आप कहीं से भी खड़े होकर कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो RF जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है इसकी जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंट्रोलर, कि आपने रिसीवर और ट्रांसमीटर किस रेंज का लगाया और उसके मुताबिक ये काम करेगा। तो इसमें रेंज का कोई मसला नहीं होता। और इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी मिसाल आपको मिलेगी कार के रिमोट में। तो कार का जो रिमोट होता है दोस्तों वो आपने देखा होगा कि आप घर में बैठे हैं और बाहर से आपकी कार जो है लॉक अनलॉक हो जाती है। ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, इसीलिए इसकी मेगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होगी। और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जितना ज़्यादा डिस्टेंस मॉड्यूलेशन में सेट होगा उतनी आप दूर से इसको चला सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा रेडियो उसका जो है रेडियो का
कंट्रोल सेंटर वो कहीं और होता है और हम यहाँ पे रेडियो अपने हाथ में लेकर उसको ऑडियो जो है इसकी रिसीव कर रहे होते हैं। तो इसमें रेंज आपकी अपनी मर्ज़ी की होती है, आप जितनी ट्रांसमीटर रिसीवर जिस रेंज का लेंगे उस रेंज में आप उसको चला सकते हैं। और कार जैसा कि आपने देखा होगा कि आप काफ़ी इसकी रेंज होती है कार के रिमोट की, तो ये एक उसकी जो है ना वो एग्जांपल है। तो इसमें डायरेक्शन का भी प्रॉब्लम नहीं होता, इसकी रेंज भी ज़्यादा होती है। और एंड पे आ जाती है दोस्तों वाईफाई। तो दोस्तों वाईफाई जो है वो आरएफ का ही मुतबादिल है, लेकिन उसको ज़रा ज़्यादा सिक्योर कर दिया गया है और ज़्यादा उसको जो है वो एडवांस कर दिया गया है। तो वाईफाई भी आरएफ की टेक्नोलॉजी पे काम करती है। बेसिक इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी ही होती है जो वाईफाई में यूज़ होती है, लेकिन वाईफाई को ज़रा ज़्यादा सिक्योर कर दिया गया, ज़्यादा एडवांस कर दिया गया और उसको ज़्यादा जो है वो जो है ना फ्रेंडली कर दिया गया, यूज़र फ्रेंडली। और तीसरा ये है कि दोस्तों इसमें जो है ऑटोमेशन ज़्यादा कर दीजिए है और इसको फ्रेंडली यूज़र कर दिए कि इसको आप अपने आईपी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और इसको मज़ीद पासवर्ड वगैरह लगा दिए गए हैं जिससे ये ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। तो क्योंकि आरएफ टेक्नोलॉजी है जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही है, तो रेडियो जो है वो सिग्नल कोई भी कैच कर सकता है। तो उसमें भी थोड़ी सी डिकोडिंग होती है। अगर कार के रिमोट की बात की जाए तो उसमें इनकोडिंग और डिकोडिंग कोडिंग और डिकोडिंग होती है, लेकिन वाईफाई सबसे ज़्यादा सिक्योर है। तो ये तीन जो है टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए, या वायरलेस आप अपनी चीज़ों को ऑपरेट करवाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये तीन टेक्नोलॉजीज़ हैं। और वाईफाई की रेंज जो है वो भी अकॉर्डिंग टू रिसीवर और ट्रांसमीटर पे डिपेंड करती है। वैसे तो ट्रांसमीटर ही होता है, यानी कि वाईफाई का जो राउटर जिसको कह लें उसकी रेंज होती है। वो जितनी ज़्यादा रेंज पे आपके सिग्नल को थ्रो करेगा, रिसीवर ने तो बस उसको कैच करना है, जहाँ पे जाके वो उसको मिल जाएंगे वहाँ पे उसको वो रिसीव कर लेगा। तो दोस्तों ये तीन टेक्नोलॉजीज़ हैं। आगे फर्दर जो है वाईफाई को ही उन्होंने मज़ीद मॉडरेट करके लाईफाई बना दिया है, माईफाई बना दिया है, उसकी किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि नेक्स्ट वीडियोस में मैंने बताना है कि आप अपने घर की अप्लाइंसेस को, होम अप्लाइंसेस को, किसी भी चीज़ को वायरलेस स्विचिंग किस तरह से करवा सकते हैं, यानी कि आप वायरलेस आप उसको ऑन ऑफ किस तरह से करवा सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने बेसिक आपको समझाने के लिए कि वायरलेस की कनेक्टिविटी या वायरलेस स्विचिंग या वायरलेस एक्सेस कितनी टाइप्स की होती हैं, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि वायरलेस हम अपने घर की चीज़ों को किस तरह से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।